बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैंने ये बनाया था एक छोटा सा व्लॉग, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं बाहर जाकर खाना खाने से। हम पहले बाहर के लेट बहुत हो गए थे, तो हमने कहा चलो खाना ले मतलब जो भी डील लेते हैं और घर जाके खाते हैं। तो फिर हमने ये द क्रस्ट पिज़्ज़ा यहाँ जेलम वाली साइड पे ना अभी खुला है, मतलब कुछ ही अर्सा हुआ है, तो हमने कहा कि वहाँ का ट्राई करते हैं। खारियाँ वाला तो हमने किया हुआ था। तो ये एक फूड चेन है लाहौर मेरे हाल में और गुजरांवाला इस साइड की। तो अब ये यहाँ पे भी हमारी साइड पे भी अब ये अपनी वो बना रहे हैं। तो ये जो डील बहुत मुनासिब मिल जाती है, महंगी नहीं है, लेकिन टेस्ट अच्छा है। अच्छा जी, ये अगले दिन का व्लॉग है। तो हम जो भी घर के ज़रूरी काम होते हैं, जैसे बल्ब अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो वो लेने के लिए गए। उसके बाद कुछ सब्ज़ियाँ चाहिए थी। मोस्टली हमारे घर ये होता है कि भाई या अब्बू वो लोग हमें मतलब हर चीज़ ला देते हैं, लेकिन जब हमें कोई ख़ास ज़रूरत की चीज़ चाहिए होती है ना, तो फिर मैं और अम्मी जाके ना सब्जियों वाली दुकान से फिर हम वो अपनी मर्ज़ी से ले आते हैं। तो यहाँ पे हम गए थे, तो मैं देख रही थी कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं। तो मुझे हरा प्याज और ये जो सब्ज़ पत्ता मतलब ये सलाद पत्ता होता है ना, ये बहुत पसंद है। तो मैं देख रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ ये मुझे ना इस तरह सब्जियां लगी हुई इतनी प्यारी लगती हैं ना, इन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से अरेंज की होती हैं, देखकर दिल खुश होता है। कितनी मेहनत कितनी एफर्ट ये पुट करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सब्ज़ी लेने के बाद हम लोग आगे थे, ये एक करियाना की दुकान है, तो वहाँ पे यहाँ से हमें जो ज़रूरत का सामान चाहिए था हमने वो ख़रीदा। तो जो घर के जो किचन की ज़रूरियात होती हैं, हमारा ये नहीं है कि मतलब मार्ट से ही जाके लेना है। अगर जैसे फ़ौरी ज़रूरत है, चूँकि हम एक बड़ी फैमिली हैं, तो उस हिसाब से खाना पीना भी हमें फिर ज़्यादा रखना पड़ता है। तो तकरीबन डेली ही ये चीज़ें लानी होती हैं एक तरह से। तो फिर जो करीबी शॉप होती है वहाँ से जाके ले आते हैं। और मसाले अमूमन हमारे इसी एरिया में ना एक स्पेशल उनकी ये मसाला पीसने वाली ना उनकी छोटी सी फैक्ट्री है, तो ये मसाले वगैरह हम वहाँ से लेते हैं। जो मैं देख रही थी, ये इन्होंने इतने खूबसूरत सेट किए होते हैं, देख के इतना दिल खुश होता है। लेकिन बस ये है कि इस तरह खुले पड़े रहते हैं, तो धो के इस्तेमाल करने चाहिए। ये पता है अनहाइजीन थोड़ा सा हो जाता है, तो हम वैसे तो कोशिश होती है, जैसे ये पैकेट में हमें मिर्चें वगैरह रखी होती हैं, तो ये बाकी चीज़ें भी इनको वैसे ही रखनी चाहिए। तो ये सारे मसाले थे। जब मसाले ख़त्म होते हैं ना, फिर हम इकट्ठे ही ज़्यादातर ले आते हैं। मिर्ची और हल्दी तो नहीं हमारे घर इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती, लेकिन ज़ीरा और खुश्क धनिया ये हम खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मिर्चें तो नॉर्मल ही इस्तेमाल होती हैं, आपको पता ही है थोड़ी, तो लेकिन ये मैं ज़्यादा फिर हम उस मिकदार में लाते हैं। अब ये मैं सारे मसाले मैं देख रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैंने ना एक बॉक्स ला के रखा हुआ है। तो ये सारे मसाले मिर्चों वगैरह को छोड़ के ना, मिर्चें मैं मोस्टली इनको ना पैकेट में ही रहने देती हूँ। अगर खुली रखें ना तो मतलब इसमें नमी आ जाती है। जैसे ये बॉक्स है ना, ये बहुत सस्ता मिल जाता है, इनमें 100-200 रुपये का इतने का मिल जाता है। और इसमें ये आप सारे जो आपके साबुत मसाले होते हैं ना, आप डाल लें। आपको बार बार बॉक्सेस नहीं निकालने पड़ेंगे, तो आप इसमें डाल लें। और जो भी मसाले आपको खड़े मसाले साबुत मसाले चाहिए, तो आप वो डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने दर्जी के पास जाना था। आपको पता ही है कपड़े तो सिलवाने ही पड़ते हैं। तो फिर ये मैं और अम्मी फिर हम दर्जी के पास गए। वहाँ पे अम्मी के और मेरी छोटी बहन के कपड़े थे उनके पास, तो वो उनसे लिए सिलने के लिए। हमने तकरीबन ये मेरे ख्याल में बड़ी ईद से एक आध महीना पहले या बाद में दिए थे, और उसने इतने लेट सी कर दिए हैं। ये तो हर सर्दियों वाले हैं, लेकिन उसने सी के देर से दिए हैं। तो अच्छा जी, और जो गला उसको पसंद आ जाता है ना, हर सूट का वो वही गला बनाना शुरू हो जाता है, यानी कि कोई चेंज नहीं करता। और ऊपर से पाइपिंग, मतलब कोई एक छोटा सा नुक्ता भी उसको नज़र आ जाता है ना, ये कलर इसमें मौजूद है। अब जैसे इसमें सब्ज़ आप देख रही है थोड़े से पत्ते हैं, तो उसे उठा के सब्ज़ रंग की पाइपिंग लगा दी। हालांकि सूट में और कोई सब्ज़ रंग खास इतना नज़र ही नहीं आ रहा। ये बहन के कपड़े थे, और तकरीबन हर सूट का ही एक जैसा गला बनाया हुआ था। उसने बेचारी ने गर्मियों में सिलवाने के लिए दिए थे, गर्मियों में उसने सी के नहीं दिए। और वापस भी नहीं करता ना, कि हमने कहा कि चलो वापस दे दें। अक्सर ऐसे भी होता है कि सिलाई हम लोग पहले ही दे देते हैं, तो फिर ये होता है कि अब आप मजबूर हो जाते हैं कि मतलब उसी से सिलवाएं।
अच्छा जी, ये उसने फ़्रॉक्स बनवाई थी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन। हमारा ये होता है ना कि कपड़े हम ले लेते हैं, तो ये नहीं होता कि जो उस पे बैक पे मतलब उसकी जो कॉपी होती है ना, उस पे जो डिज़ाइन बने होते हैं हम वो नहीं बनवाते। तो हमारा जो अपना हिसाब होता है ना, ये जो जो बॉडी टाइप होती है उस हिसाब से जिसको फ़्रॉक सूट करती है वो फ़्रॉक्स बनवा लेता है, और जिसको कमीज़ शलवार सूट करती है वो कमीज़। और ये लैस मुझे इतनी पसंद है, ये जो ये ग्रीन्स इस सूट के साथ है ना, ये सिंपल फ़्रॉक थी, और ये मतलब इसके साथ ट्राउज़र वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ ऐसे फ़्रॉक शॉर्ट फ़्रॉक बनवाई थी। कपड़े बहुत खूबसूरत सिले थे, लेकिन उसने सी के थोड़ी देर से दिए हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि कपड़ों को बंदा कैसे दिखाए। नॉर्मली आप खुद तो देख लेते हैं ना, जैसे तैसे करके देख लिया, लेकिन वीडियो पे कपड़े दिखाना इतना मुश्किल होता है। डमीज़ पे आप लगा सकते हैं, या वो ऐसे हैंगर से होते हैं उन पे आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें, और ये जनाब हमारी मानो है, तो जब भी हम कोई नई चीज़ लाते हैं ना तो आके देखती है, सूंघती है। और ये दूसरा सूट था, और इसमें ये लैसें मैं देख रही थी कि किस तरह की ली थी। ये सारे उसने अच्छे, और कपड़े बहुत अच्छे सीता है, सही है। ऐसे जैसे डिज़ाइनर मतलब वो कपड़े होते हैं ना, रेडीमेड कपड़े, डिज़ाइनर शॉप्स की मैं बात कर रही हूँ, तो या ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूँ, उस जैसे वो कपड़े सीता है। लेकिन यह है कि थोड़ा लेट काट देता है। अब एक दफ़ा ऐसे हुआ था, मैंने गर्मियों में कपड़े दिए या सर्दियों में शायद मैंने कपड़े दिए, और गर्मियाँ आके गुजर गई, मेरे उसने कपड़े नहीं दिए। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसे कहा, मैंने कहा अपनी मैंने आपसे सिलवाने। और ये दूसरा सूट है, ये भी फ़्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक्स उसने बनाई हैं सारी। पता है कोई डिज़ाइन आपको पसंद आ जाए ना, फिर आपका दिल होता है कि वही बनवाएं। ये साथ जो पड़े हुए ना, ये सारे दुपट्टे हैं, इनको भी पिको करवाई थी। मोस्टली ये जो पिको है ना, जिग जैग स्टाइल में हम यही करवाते हैं। और ये जनाब, ये भी एक सूट है शॉकिंग पिंक, ये इतना खूबसूरत लगता है। पहले मेरा दिल था कि ये मैं ले लूँ, फिर मैंने कहा रहने दे, थोड़ा ब्राइट का, आजकल मुझे ब्राइट कलर नहीं इतने पसंद रहे। मेरा दिल होता है कि मैं ना लाइटर टोन्स में कलर है वो पहनूँ। इन फैशन भी मोस्टली वही होते हैं, तो मेरा उन्हीं की तरफ जाता है, पेस्टल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। और जनाब ये इसका दुपट्टा इकट्ठे करके शॉपर में रखे हुए थे उन्होंने पिको करवाने के बाद। और ये एक और सूट है, ये इसके साथ वाइट चिकन की शलवार थी, और ये शलवार और कमीज़ बनवाई थी। मेरे तकरीबन फ़र्स्ट या सेकंड टाइम है कपड़े दिखाते हुए, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कैसे दिखाते हैं। और जनाब ये जो बाकी चीज़ें थी, आयल लिया था हमने, ये छोटी मोटी चीज़ें जो भी किचन का सामान होता है, साथ वो सब्जियां ली थी घर के लिए, ये कॉर्नफ्लोर, ये क्रीम, ये सब ली। जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हर घर में, ये तो आती हैं। लेकिन ये है कि जब आप वीडियोस बनाते हैं तो फिर आपका दिल होता है कि आप सबके साथ शेयर करें। तो छोटी छोटी जो भी आपके डेली इवेंट होते हैं, बड़ा तो नहीं होता डेली, तो जो छोटा मोटा होता है उसमें ज़्यादातर शॉपिंग ही आती है। और ये मैंने जो चीज़ें ली थी, सब्ज़ी वगैरह, थोड़ी थोड़ी क्योंकि उठा के लाने वाली मुश्किल होती है, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि थोड़ी लेते। ओके, अल्लाह हाफिज़।